राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के एवं अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सचिवालय कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है। ये सचिवालय राजस्थान की जनता का ये आस्था का केंद्र है, उनके भाव का केंद्र है और उनकी इच्छाओं का और उनकी भावनाओं का ये सचिवालय केंद्र है। पूरे प्रदेश में जो दूर दराज में रहने वाला हर कर्मचारी, हर वो व्यक्ति जिसको इस सचिवालय से कोई भी काम की आशा और उम्मीद रहती है, ऐसे वो कर्मचारी, अधिकारी और जन इस सचिवालय को जिस भाव से देखते हैं वो आप सभी जानते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, लोग इस सचिवालय को देख नहीं पाते, लोग इस सचिवालय के बारे में सुनते हैं, लेकिन आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इस सचिवालय के अंदर रह करके काम करते हैं। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हो। शासन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप राज्य सरकार की योजनाएं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप सभी राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपकी निरंतर मेहनत और समर्पण ही राजस्थान की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हमारी सरकार बनने के कुछ महीनों में ही राजस्थान ने विकास के कई आयामों को छुआ है। अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ये राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों को लागू करने में आपके अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो सचिवालय के द्वारा होता है और उसको गति देने का काम आप सभी का है। और जैसा कि हमारे मुख्य सचिव बता रहे थे, पहले एक फाइल में 30 घंटे लगते थे और अब वो धीरे धीरे 3.5 और 4 घंटे पर आई है। इसके लिए मैं एक एक कर्मचारी और अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, एक काम तो वो होता है कि जिसमें समय लगता है, एक हम डेली देखते हैं हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी जिस मन से और जिस भाव से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान भी जल्दी होता है और हमारी फाइल आगे बढ़ती है। तो समय पर जो काम होना चाहिए वो काम समय पर होता है। इससे हमारे प्रदेश को प्रगति मिलती है। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से समय के हिसाब से हर फाइल को निकालने का काम किया है और आगे भी मैं, जैसा कि बताया, आगे भी मैं ये आप पर भरोसा कर सकता हूं कि आने वाले समय में ये समय और कम निकलेगा, जिससे हमारे काम की गति बढ़ाने का काम भी आगे और चलेगा। हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आपने देखा होगा, हमको जितना समय काम करने के लिए मिला, बीच में आचार संहिता आ गई, लेकिन आज आपने देखा होगा, आज ही हमने हमारे उन वृद्धजनों को, दिव्यांगों को, हमारे उन सभी विधवाओं को, परित्यक्ताओं को, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो जाती थी, आज हमने झुंझुनू से उसका शुरुआत की है और हमने वायदा किया था हमारे संकल्प पत्र के अंदर कि हम उनका 15% वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 1000 से 1150 रुपए आज 88 लाख से अधिक खातों में डालने का काम किया है और 1037 करोड़ रुपया आज ही हमने उनके उसमें खाते में डाला है। ये हमारी पहली शुरुआत हमने की है। प्रदेश के विकास में आप सभी के योगदान को हमारी सरकार बखूबी समझती है, इसलिए हमारी सरकार आपके कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयास करती रहेगी। आपकी कुछ मांगे भी आई हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उन पर भी विचार करेगी। आप जानते हैं कि हमारी सरकार 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की और 92 अधिकारियों की
पदोन्नति करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आपके द्वारा राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के 44 नवीन पद के सृजन होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उन पर भी विचार करेगी। कर्मचारी के बैठने की समुचित व्यवस्था, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सचिवालय का आधुनिकीकरण और विकास किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई। इस समय 70 करोड़ की लागत से नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य चालू है। भूमिगत पार्किंग के मरम्मत के लिए 1,50,05,00,000 रुपए का व्यय प्रस्तावित है। सचिवालय परिसर स्थित मुख्य भवन, खाद्य भवन, उत्तरी पश्चिमी भवन की पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया जाएगा। इन भवनों में बीआरवी संयंत्र स्थापित करने के लिए 16,86,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। शासन सचिवालय के सभी विभाग की फाइलिंग के जरिए पेपरलेस वर्क की दिशा में अग्रसर है। इससे राज्य कार्य में तेजी आएगी और काम सहूलियत से होगा। कार्यालय में रखी पुरानी पत्रावलियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को स्वस्थ वातावरण मिल सके। राज्य सरकार द्वारा आपके कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ आपसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं। एक सफल कर्मचारी के लिए समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है। कर्मचारी हमेशा समय पर कुशलता से अपना काम करें। सचिवालय के कामकाज में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी कायम रखना हम सभी का दायित्व है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं। शासन की नीतियां और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये सुनिश्चित करना कि आपका दायित्व कि ये योजनाएं पारदर्शी और जवाबदेही के साथ लागू हो। काम के प्रति हमारी निष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता का पालन करना ही सरकारी सेवा का मूल मंत्र होता है। भ्रष्टाचार किसी भी समाज की जड़ को खोखला कर देता है और ये समाज को ही नहीं, अंत में जब हम जाएंगे, परिणाम पर पहुंचेंगे, तो ये भ्रष्टाचार अपने परिवार को भी खोखला करता है। इसके लिए आपको हर हाल में इससे दूर रहना चाहिए। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जाए। भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारा सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। हमारी सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक समाज के लिए योगदान देने का एक अवसर है। ये वह जिम्मेदारी है जिसके निर्वहन से आप हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हम इसके माध्यम से समाज में दिशा देने का भी काम करते हैं और अपने नागरिक होने का कर्तव्य का भी बोध कराते हैं। आपको जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आप जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सचिवालय प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब आप सब मिलजुल कर काम करेंगे। विभिन्न विभागों के बीच में सहयोग और समन्वय आवश्यक है। आपको एक टीम के रूप में कार्य करना होगा, जहां प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो और सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि आज का दौर तेजी से बदल रहा है। बदलते समय के साथ आपको अपने कौशल का विकास करना होगा और नवाचार को अपनाना होगा। अगर हम नवाचार को अपनाएंगे तो हमारे दिमाग में किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप मन से काम करेंगे तो आपके पास कोई बर्डन नहीं आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम आया है उस काम को आज ही अगर निपटाएंगे तो कल के लिए आपके सिर पर वजन नहीं होगा, आप निश्चितता से काम कर सकेंगे। सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों पर बल दे रही है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सरकारी कामकाज में तेजी लाई सके। टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास हो रहा है, इसलिए आप अपने आप को निरंतर अपडेट रखना बेहद जरूरी है। नई तकनीकी सीखने अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि नवाचारों के लिए हमें कोई ना कोई इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करने चाहिए,
जो 3 महीने या 4 महीने में इस तरह के कार्यक्रम हो जिससे नवाचारों को ठीक प्रकार से गति देने का काम हो, जिसमें एक इस तरह की ट्रेनिंग भी हो और एक इस तरह का ट्रेनिंग दे करके उनका एक प्रशिक्षण करा करके काम को गति देने का भी काम कर सकते हैं। अपने दायित्वों के साथ अपने ज्ञान और कौशल को भी निरंतर विकसित करें। नई चीज सीखने की ललक जब तक हमें पैदा नहीं होगी, जब तक हम नई बात नहीं सीख पाएंगे। आप सभी में कोई ना कोई खासियत है। आप में से कोई तकनीकी का जानकार है, कोई रचनात्मक कार्यों में दक्ष है, किसी में बेजोड़ प्रशासनिक क्षमता है। इन सभी योग्यताओं का उपयोग सरकारी सेवा में भी आप कर सकते हैं। आप प्रदेश के शासन प्रशासन के आधार स्तंभ में आपकी मेहनत और लगन ही इस राज्य को विकास पथ पर आगे ले जा सकती है। यह शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी को यह संकल्प भी दोहराना चाहिए कि आपको अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए आप पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करें। असली संतुष्टि प्रदेश की जनता की सेवा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से ही मिलेगी। मैं इस मौके पर कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूं और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपकी जो समस्या है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आपकी समस्या वो हमारी समस्या है। समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, कई विचार बताए माननीय बुद्धि प्रकाश जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने कर्मचारियों के बारे में कई तरह के प्रस्ताव रखे हैं। निश्चित रूप से आपके उन प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। तो इसलिए किया जाएगा कि आप पूरे राजस्थान से आने वाले जो भी व्यक्ति आते हैं, समस्या लेकर के आते हैं, आप उनका समाधान करते हैं। आप हमारे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनकी क्रियान्विति का काम आप करते हैं। यह शासन सचिवालय की तरफ राजस्थान की जनता देखती है और राजस्थान की जनता देखती है। उसकी आशा और उम्मीद के साथ हम अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा और ये आपकी जो समस्या है उनका भी निश्चित रूप से हम समाधान करेंगे। अंत में इतना कहूंगा मैं आपसे कि अगर हम मन में ठान लेते हैं, किसी कार्य के लिए मन में ठान लेते हैं, तो वो काम पूरा होता है। मित्रों, हम इस प्रदेश के देश के नागरिक हैं। नागरिक होने का कर्तव्य भी हमें बोध होना चाहिए, क्योंकि हमको जो दायित्व मिला है, सरकार ने हम पर विश्वास किया है। आप अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के प्रयास से आपको कर्मचारी के क्षेत्र में, अधिकारी के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। हम एक उन लोगों की तरफ भी देखें जो दूर दराज में, जिनको आवश्यकता होती है, जो आपसे अपेक्षा पाले हुए हैं, सरकार से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से उनका इच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि नागरिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उन सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उसको उस पायदान पर आगे लाने के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। अगर हमारी मेहनत होगी, हमारा समर्पण होगा, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ बन करके ही उसको, हम जहां जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी के रूप में काम करें, चाहे अधिकारी के रूप में काम करें, हम उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। और आप जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे राजस्थान की जनता को बहुत इससे लगाव है और राजस्थान की जनता की इससे बहुत अपेक्षा है। उन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़े। पुनः इस कार्यकारिणी को मैं देख रहा था, बुद्धि प्रकाश जी हैं, नाम ही बुद्धि प्रकाश है, तो आप देख रहे थे उन्होंने कितनी कर्मचारी संघ की मेरे को बातें बताई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कार्यकारिणी को विश्वास दिलाता हूं, आप बैठेंगे, किस तरह की समस्या है उनका समाधान करना हमारा काम है। आप सभी कर्मचारियों की समस्या जो है, आपने कई बात मेरे को कही है, निश्चित रूप से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और हम काम करेंगे। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कार्यकारिणी बहुत ही ऊर्जावान कार्यकारिणी है और ये प्रदेश को एक अच्छी दिशा देने का काम, क्योंकि कर्मचारी संगठन कितने भी हैं, लेकिन सचिवालय कर्मचारी संघ की अलग ही पहचान होती है। इसलिए आप आकर के काम करें और काम करते हुए
अपनी पहचान भी बनाएं और इस कर्मचारी संघ को मजबूत बनाएं। सरकार के कामों में गति लाते हुए हमारी सरकार की योजना को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।